बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी हर शर से, हर फितने से और हर मुसीबत से हिफाजत हो, और हर इंसान को ये दुआ भी करनी चाहिए कि उसकी हर तरह की आफत और परेशानी से हिफाजत हो, और उसकी ख्वाहिश भी करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम आपके लिए रबीउल अव्वल के महीने का एक मुख्तसर लेकिन मुजर्रब वजीफा लाए हैं, जिसको अगर आप अपने मामूल में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी और आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में आ जाएंगे। आपकी हर तरह की परेशानी और आफात से हिफाजत होगी। याद रहे कि जब बंदा अपने रब को पुकारता है और अपने अल्लाह से मुसलसल दुआएं मांगता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की पुकार को सुनता है। इसलिए चाहिए कि हम अल्लाह की जात से दुआ मांगते रहें। रबीउल अव्वल के महीने में यह वजीफा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वजीफा बहुत ही खास वजीफा है, जिसको अगर आप रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में कर लेते हैं तो आप अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाएंगे और आपकी फितनों से, मुसीबतों से और परेशानियों से ऐसी हिफाजत होगी कि आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, और इस वजीफे की बरकत से आपकी दुआएं कबूल होंगी। जो भी अल्लाह की जात से दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी। ये वजीफा अल्लाह ताला के एक बहुत ही प्यारे सिफाती नाम का वजीफा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम कौन सा है और आपने इसका वजीफा कैसे करना है। लेकिन इससे पहले आपको रबीउल अव्वल के महीने की फजीलत बताते हैं। याद रहे कि इस्लामी साल का तीसरा महीना रबीउल अव्वल मुबारक है, और इसकी वजह तस्मिया यह है कि जब इब्तिदा में इसका नाम रखा गया तो उस वक्त मौसम रबी यानी फसल बहार का आगाज था। यह महीना फुजूज व बरक़ात के एतबार से अफजल है, क्योंकि इस महीने में बाइस तख्लीक की कायनात रहमतुल्लिल आलमीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया। 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर मक्कतुल मुकर्रमा के मोहल्ला बनी हाशिम में आपकी विलादत बासआदत सुबह सादिक के वक्त हुई। 12 रबीउल अव्वल में ही आप हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। इसी माह की 10 तारीख को महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। दोस्तों, याद रहे कि रबीउल अव्वल के महीने की जो अजमत है, असल में यह अजमत इस महीने को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की वजह से हासिल है। दोस्तों, निस्बत भी बड़ी कमाल की चीज है। जब किसी चीज की निस्बत किसी अजीम चीज के साथ हो जाती है तो ये चीज भी अजीम हो जाया करती है। याद रहे कि मस्जिद की दीवार में लगने वाले पत्थर की नस्ब जब मस्जिद हो जाती है तो ये पत्थर भी कीमती बन जाता है। बैतुल्लाह ही को देख लें कि इसकी नस्ब अल्लाह के साथ है तो इसकी अजमत और शान कितनी ऊंची है। बिल्कुल इसी तरह से रबीउल अव्वल का महीना भी इसकी निस्बत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, इसीलिए तो इस महीने की शान भी बड़ी ऊंची है। दोस्तों, ये थी मुख्तसर फजीलत रबीउल अव्वल के महीने की। चलिए अब चलते हैं अपने आज के वजीफे की जानिब, और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हमारा ये वजीफा अल्लाह ताला के किस सिफाती नाम का है। तो याद रहे कि हमारा ये वजीफा अल्लाह ताला के जिस मुबारक नाम का है वो नाम है या वकीलो। इस वजीफे का तरीका यह है कि आपने हर रोज असर की नमाज के बाद इस वजीफे को करना है, और रबीउल अव्वल के पूरे महीने में आपने इस वजीफे को अपना मामूल बना के रखना है। आपने असर की नमाज के बाद सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद अल्लाह ताला के मज़कूरा नाम यानी या वकीलो को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है, और आखिर में आपने दोबारा 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। और इसके बाद आपने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ मांगनी है। जो भी हाजत है उसके लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला से अपने लिए हर तरह की हिफाजत की दुआ मांगे, फितनों से हिफाजत की दुआ मांगे, आफात से हिफाजत की दुआ मांगे, बीमारियों और मुसीबतों से हिफाजत की दुआ मांगे। दोस्तों, अगर आप इस मुख्तसर से वजीफे को अपना मामूल बना लेते हैं तो आपकी हर दुआएं कबूल होंगी। याद रहे कि इस वजीफे को आपने रबीउल अव्वल के महीने के बाद भी अपने मामूल में शामिल रखना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे के आपको ऐसे करिश्मात देखने को मिलेंगे कि
कि आप हर किसी को ये वजीफा बताते फिरेंगे। एक और बात जो अहम है वो नमाज की पाबंदी है, और खास तौर पर आपने असर की नमाज की पाबंदी करनी है, और नमाज के बाद फौरन ही आपने इस वजीफे को करना है। याद रहे कि वजीफा जो भी हो उसके लिए जरूरी है कि नमाज की पाबंदी के साथ वजीफा किया जाए, क्योंकि वज़ाइफ उसी वक्त फायदा देते हैं जब नमाज की पाबंदी की जाती है, और दुआएं भी तभी कबूल होती हैं जब नमाज की पाबंदी की जाती है। अक्सर लोग नमाज की परवाह करते नहीं और वज़ाइफ पर जोर करते हैं, और जब फायदा नहीं होता तो दूसरे लोगों को भी मिसगाइड करते हैं और कमेंट्स में कहते रहते हैं कि वजीफे का फायदा नहीं हुआ। वजीफे का फायदा कैसे होगा जब आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगे? तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेनमाजी की दुआ कबूल नहीं होती, बल्कि यह भी फरमाया कि बेनमाजी के हक में नेक बंदे अगर दुआ करें तो भी उसके हक में उनकी दुआ कबूल नहीं होती। इसीलिए जरूरी है कि नमाज का खास एहतमाम किया जाए, नमाज में सुस्ती ना की जाए, और दुआ पूरे यकीन के साथ मांगी जाए, तो इंशाअल्लाह दुआ भी कबूल होगी और वज़ाइफ का नतीजा भी मिलेगा। दोस्तों, यहाँ आपको दुआ की कबूलियत का एक और वाक़या भी बताते हैं, जो कि एक कुली का सच्चा वाक़या है, और मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में तफसील से बयान किया है। कहते हैं कि कुली को एक डाकू जंगल में ऐसी जगह ले गया जहां लाशें ही लाशें थीं, और उसने उस कुली को कत्ल करने का इरादा किया ताकि उसका सामान और घोड़ा लूट सके। कुली ने कहा, मुझे 2 रकात पढ़ने की मोहलत दो। उसने कहा, पढ़ लो। बाकी लोगों की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी नमाज ने उन्हें कोई काम न दिया। कुली ने नमाज की नीयत बांधी। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी सूरत पढ़े, तो बेइख्तियार उसकी जबान पर यह आयत चल पड़ी, अम्मन यजीबुल मुस्तर। और कुली का दिल पूरी तरह से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे था। उसको यकीन था कि उसका अल्लाह जरूर मदद फरमाएगा, और वो बार बार इसी आयत को पढ़ने लगा। इतने में एक नूरानी शख्स सफेद लिबास में एक घोड़े पर नमूदार हुआ और एक ही बार में उस डाकू को खत्म कर दिया। कुली ने जल्दी से नमाज मुकम्मल की और उस शख्स को वास्ता दिया कि वो बता तो दे कि वो कौन है। उसने कहा, मैं इस आयत का गुलाम हूं जिसकी तुमने तिलावत की, और अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। दोस्तों, इसको बोलते हैं दुआ, कि जब बंदा हकीकत में दुआ के साथ अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला जरूर उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जब भी दुआ मांगी जाए तो पूरे यकीन और वसूख के साथ मांगी जाए, तो अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।